आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली दंगे में पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस की मनमानियों के किस्से लोगों के सामने सोशल मीडिया के ज़रिए लगातार बाहर आ रहे हैं, पर दिल्ली पुलिस इसमें उन लोगों को गिरफ्तार करने पर लगी हुई है जो सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। तो इसी बीच दिल्ली पुलिस लगातार अपने आप को बचाने के लिए हर एक हथकंडा अपनाने के लिए तैयार हो चुकी है। जहां इस दिल्ली दंगे में, जामिया हिंसा में हमने देखा था कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, तो वहीं जो लोग एफआईआर दर्ज कराना चाह रहे हैं उन लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार दिल्ली पुलिस कर रही है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पर इस बीच आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली दंगे की वो तस्वीर, वो वीडियो आप लोगों को याद होगी जहां कुछ वर्दी वाले गुंडे जो हैं बेरहमी से 5 मुस्लिम युवकों को पीटते हैं, और 5 युवक मुस्लिमों को पीटते ही नहीं, इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है कि उसमें से फैज़ान की मौत हो जाती है। ये वही फैज़ान है जो राष्ट्रगान गा रहा था और सड़क पर लेटे 5 मुस्लिमों से जबरन राष्ट्रगान गवा रही थी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस का ये भयानक चेहरा हर किसी ने देखा, और दिल्ली पुलिस के इस वीडियो के बाद दिल्ली पुलिस को जवाब देना भारी पड़ गया। पर इस बीच फैज़ान ने दम तोड़ दिया, और फैज़ान के दम तोड़ने के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस का रवैया किस तरीके से फैज़ान के परिवार के साथ है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। दिल्ली दंगे में सबसे विवादास्पद मौतों में से एक में घटना में पुलिस की कथित भूमिका के लिए किसी भी संदर्भ को छोड़ दिया गया है। 23 वर्षीय फैज़ान की इस साल फरवरी में मौत हो गई जब उस पर वर्दीधारी पुलिसकर्मियों द्वारा हिंसक हमला किया गया था और राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर भी किया गया था। आपको बता दें कि इस घटना का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और इसे कई मीडिया संस्थानों द्वारा चलाया गया। वहीं भजनपुरा पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट में फैज़ान के साथ मारपीट करने वाले पुलिस के स्पष्ट रूप से प्रलेखित वीडियो फुटेज का उल्लेख नहीं है। ऑन रिकॉर्ड पुलिस बयानों का खंडन करता है कि फैज़ान उसके हमले के बाद पुलिस हिरासत में था, और साथ ही ये दावा करते हैं कि फैज़ान की मृत्यु हो गई जब वे पूर्वोत्तर दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल से लापता हो गया था। फैज़ान की मृत्यु के 3.5 महीने बाद फैज़ान के परिवार को उसकी लाश पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलना अभी बाकी है। इस बीच मामले के प्रमुख गवाहों मीडिया को बताया गया कि पुलिस अधिकारी उन पर अपने बयान बदलने के लिए काफ़ी दबाव डाल रहे हैं। फैज़ान की 61 वर्षीय मां ने मीडिया को बताया कि स्थानीय पुलिस ने उन्हें बयान बदलने के लिए कहा था, जिसमें उसने सड़क पर अपने बेटे पर पहले हमला करने के लिए पुलिस पर फैज़ान की मौत का आरोप लगाया और फिर उसे चिकित्सा उपचार से इनकार कर दिया। फैज़ान की मां ने मीडिया से बात करते हुए आगे बताया कि मार्च के पहले हफ्ते में उन्होंने मुझे ज्योति नगर स्टेशन पर बुलाया और इस बार उन्होंने मुझे माताजी कहकर संबोधित किया। एक पुलिस वाले ने मुझसे कहा जिसे जाना था वह अब जा चुका है, यदि आप अपने विचार बदलते हैं तो आपको कुछ सहायता और पैसा मिलेगा। साथ ही फैज़ान की मां ने यह भी बताया कि मैंने पुलिस वाले से कहा मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, अगर वो मेरे बच्चे को जाने देते तो मैं अपना घर बेच देती और ज़रूरत पड़ने पर उसका इलाज भी करवाती। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़। तो दोस्तों, आपने देखा, अगर फैज़ान का चेहरा आप लोगों के जहन में हो तो ये वही फैज़ान था जिसकी आंखें पिटाई से पूरी तरीके से बाहर आ चुकी थी। रोते हुए फिर भी उससे देशभक्ति का सबूत मांगा जा रहा था। उससे कहा जा रहा था कि राष्ट्रगान गा। अबे साले, राष्ट्रगान गा, राष्ट्रगान नहीं गाएगा तो तू पाकिस्तानी हो जाएगा, और राष्ट्रगान गाएगा तो तू हिंदुस्तानी हो जाएगा। आंखें बंद होने वाली थी, फिर भी फैज़ान जो है वो राष्ट्रगान गाता रहा, और इस बीच उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत के बावजूद उसके परिवार को अभी तक
उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। उल्टा बाज़ाब्ता दिल्ली पुलिस उसके परिवार को, उसकी मां को थाने में बुलाती है और थाने में कहा जाता है कि जो जाने वाला था वो चला गया, आपको कुछ पैसे दिला देंगे, आप इस केस पे एफआईआर मत कीजिए। आप सोच सकते हैं कि जो जाने वाला था चला गया, उसकी जान की कीमत कुछ पैसों से तोलने पर दिल्ली पुलिस लगी हुई है, जहां दिल्ली पुलिस का एक और शर्मनाक चेहरा लोगों के सामने आया है। और फैज़ान के परिवार के इस बयान के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, जहां दिल्ली पुलिस तमाम हथकंडे अपने आप को बचाने में लगी हुई है। हम लगातार देख रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है और जो लोग एफआईआर दर्ज दिल्ली पुलिस के खिलाफ करवाना चाहते हैं, उन लोगों को किस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, वो फैज़ान के परिवार को देख करके समझ में आता है। मैं दिल्ली पुलिस की हर एक कार्रवाई को लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।